तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक अलग अंदाज में दिख रहे हैं। नागौर जिले की तिलानेश में वो पहुंचे। ग्राम पंचायत में उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। सुबह सुबह मुख्यमंत्री गांव की गलियों में पहुंचे, ग्रामीणों के बीच में बैठे, चाय पर चर्चा की, छात्राओं से बातचीत की, किसानों के साथ खेतों में पहुंचे और महिलाओं से भी संवाद किया और गांव की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्राम विकास चौपाल, जनता के द्वार। सीएम ने संभाली कमान, जनता से सीधा संवाद। ग्रामीणों के साथ सरकारी योजनाओं पर बात। सुबह की ताजगी, गांव की पगडंडियां, खेतों की हरियाली और इन्हीं खूबसूरत दृश्यों के बीच नागौर में सीएम भजनलाल का प्रभात भ्रमण देखने को मिला। नागौर जिले की तिलानेश ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री ने दिन की शुरुआत गांव के लोगों के बीच रहकर की। जैसे ही मुख्यमंत्री गांव में पहुंचे, ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने भी पूरे अपनत्व के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव बना गांव की चौपाल, जहां चाय की चुस्कियों के साथ ग्रामीणों से खुलकर संवाद हुआ। किसानों, बुजुर्गों और युवाओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे। मुख्यमंत्री ने हर बात को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने की बात कही। सीएम ने मातृ शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। जिस तरह से विजन के साथ काम करते हैं हर क्षेत्र में, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से सशक्त हो। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी हो। इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे और वो चाहते हैं कि महिलाओं का योगदान राजनीतिक क्षेत्र में भी हो। लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि सरकार और गांव के बीच सीधा संवाद था। मुख्यमंत्री का संवेदनशील पक्ष तब दिखाई दिया जब उन्होंने गांव की छात्राओं से मुलाकात की। स्कूल ड्रेस में मौजूद छात्राओं से मुख्यमंत्री ने पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं और शिक्षा से जुड़ी जरूरतों पर बात की। बच्चियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री खेतों की ओर पहुंचे, जहां पहले से महिला किसान पारंपरिक गीत गाते हुए काम कर रही थी। महिलाओं को काम करते देख सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए और सीधा खेतों में जा पहुंचे। सीएम ने महिला किसानों के हाथों से उपकरण लिया और खेतों की निराई गुड़ाई करने में लग गए। मुख्यमंत्री ने खेतों में महिलाओं किसानों से खेती किसानी की वास्तविक स्थिति को समझा, फसलों का निरीक्षण किया, खेती के तौर तरीकों की जानकारी ली और खेत में काम कर रही महिलाओं से सीधा संवाद किया। खेतों में काम कर रही महिलाओं से मुख्यमंत्री ने खेती, परिवार और गांव के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। महिलाओं ने भी बेझिझक अपनी बातें मुख्यमंत्री के सामने रखी। इन तस्वीरों से सीएम का किसान हितैषी और जमीन से जुड़ा रूप भी देखने को मिला। प्रकृति संरक्षण के संदेश को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ पौधारोपण भी किया। हरित राजस्थान के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने की अपील की। इससे पहले सीएम ने रात को शहीद ग्रेनेडियर मूडाराम खटकड़ के घर पहुंचकर उनके परिजनों के साथ भोजन किया। मुख्यमंत्री ने शहीद की वीरांगना और परिजनों से आत्मीय मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और परिवार के साथ समय बिताया। गांव की चौपाल से लेकर खेत की मेड़ तक, छात्राओं से संवाद से लेकर किसानों और महिलाओं के बीच बिताए गए पल, मुख्यमंत्री का ये प्रभात भ्रमण केवल एक दौरा नहीं बल्कि गांव की नब्ज टटोलने और लोगों से सीधा जुड़ने का प्रयास नजर आया। सरकार का संदेश भी साफ था, योजनाएं तभी सफल होंगी जब गांव की आवाज सीधे शासन तक पहुंचेगी। नागौर के तिलानेश गांव में मुख्यमंत्री के इस प्रभात भ्रमण में गांव की संस्कृति, किसानों का जीवन, महिलाओं की भागीदारी और युवा पीढ़ी से संवाद, इन सभी पहलुओं की झलक देखने को मिली। ग्रामीणों से सीधे संवाद के जरिए मुख्यमंत्री ने विकास की योजनाओं को जमीन पर परखने का प्रयास भी किया। नागौर से एनडीटीवी के लिए लोकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।